मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुदेव की। देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए हैं। वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है और ये गोचर 1 मई को ही शुरू हुआ है। 1 मई को गोचर करते ही 6 मई को गुरु अस्त हो रहे हैं। ये 2 जून तक अस्त रहेंगे। इस अस्त होने का क्या परिणाम रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरु किन चीजों के कारक हैं। गुरु कुंडली में 4 भावों के कारक होते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। 12 में से 4 भावों के कारक गुरु होते हैं। धन भाव, सुत भाव, संतान का भाव, नौवां जो भाग्य का भाव होता है, 11वां जो आपकी अर्निंग्स का भाव होता है। यानी कि धन से जुड़े विषय, किस्मत से जुड़े विषय, बुद्धि विवेक से जुड़े विषय और संतान से जुड़े विषय जो हैं, इनमें गुरु की प्रधानता रहती है। गुरु इन सब के कारक होते हैं। और जब ये गुरु अस्त हो जाए तो कुंडली में किस तरह के परिणाम आते हैं, आप समझ सकते हैं कि गुरु अपनी पूरी पावर के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं गोचर में। अब गोचर में गुरु के काम ना करने का नुकसान किसको है? सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं को है जिनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है इस समय। और गुरु की महादशा 3 राशियों पर हमेशा चलती रहती है। तो सबसे पहले तो ये 3 राशियों की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु की जो अपनी 2 राशियां हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में पैदा हुए जातकों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है इस समय। ये वो जातक जो प्रोफेशनल लाइफ में है, यानी कि जिनकी उम्र 30 से लेकर 50 तक, या मान लीजिए 25 से लेकर 45 तक की है, वो सारे जातक इस समय गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं जो वृषभ राशि के हैं। अब वृषभ राशि के ऊपर से ही गुरु का गोचर हो रहा है। चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर। दशानाथ आपका जो है वो अष्टम का भी स्वामी है। यानी कि जो वृषभ राशि बनेगी उसके लिए दशानाथ गुरु जो है वो अष्टम भाव के भी स्वामी हो जाएंगे और 11वें भाव के भी स्वामी हो जाएंगे। अब पता लगे कि आपको तो बताया गया था कि चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर बहुत अच्छा है और इसका ट्रांजिट होते ही आपको इसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु 11वें भाव के स्वामी है, 11वें भाव के फल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2 जून तक आपको वेट करनी पड़ेगी। जो अगली राशि है जिसको इसका वेट करना पड़ेगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि के तमाम जातक जो 25 से 45 तक हैं या 30 से 50 तक के हैं, उनके ऊपर गुरु की ही महादशा चल रही है। आप कुंडली अपनी चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर गुरु की महादशा होगी। तो जो इस राशि के जातक हैं, कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं। यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में गुरु की जो है वो मीन राशि आ जाएगी और चौथे भाव में गुरु की जो है वो धनु राशि आ जाएगी। अब चौथा भाव सुख स्थान होता है। चौथे भाव से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एसेट सारी चौथे भाव से आती है, मदर की हेल्थ चौथे भाव से आती है। तो यहां पर चौथे भाव के सिग्निफिकेंस अभी 2 जून के बाद एक्टिव होंगे। यानी कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, कुछ भी एसेट खरीदना चाहते हैं, तो 2 जून के बाद वो एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि गुरु उदय होंगे, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। सातवां भाव चूंकि एक्टिव होना है, दशानाथ जो है वो आपका सातवें भाव सातवें भाव का भी स्वामी है, इसलिए वो भी फल जो है वो भी फल आपको थोड़े से डिले से मिलेंगे। अब चूंकि सातवें भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप देखते हैं, आपके लाइफ का पार्टनर 7th हाउस से आता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। काफी सारे जातक जिनके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था या लड़की ढूंढी जा रही थी, शादी की तैयारी हो रही थी, उनको अभी 2 जून तक वेट करना पड़ेगा। वैसे भी जब गुरु अस्त हो तो मैरिज नहीं होते। शुक्र भी इस समय अस्त है, तो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए सातवें भाव के सिग्निफिकेंस और चौथे भाव के सिग्निफिकेंस में डिले होगा, उनके रिजल्ट्स में डिले होगा जब तक गुरु उदय नहीं हो जाते। ये रहेगा आपकी कन्या राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसके लिए इसका फल थोड़ा सा डिले से मिलेगा वो है मकर राशि। मकर राशि के भी वही जातक 25 से 45 या 30 से 50 साल की उम्र के सारे जातक इस समय गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं और वहां पर उनको गुरु के फलों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर इस समय जो हो रहा है वो शुभ गोचर हो रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं। जब 5वें भाव में गुरु का गोचर होता है तो निश्चित तौर पर वो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन चूंकि गुरु इस समय अस्त स्थिति में आ गए हैं और दशानाथ जो है वो आपके गुरु हैं, इसलिए वहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 5वें भाव से संतान आती है, 5वें भाव से बुद्धि विवेक आता है, 5वें भाव से इजी गेन आता है। 5वें भाव के सिग्निफिकेंस अभी एक्टिव नहीं होंगे आपके। 5वें भाव में जब गुरु बैठे हैं तो सीधा दृष्टि दे रहे हैं 11वें भाव को। वहां से यदि आपकी कोई प्रमोशन का मामला है, कोई एलिवेशन का मामला है, तो वहां पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। 2 जून के बाद वो रिजल्ट मिलेंगे।
गुरु यहाँ पर बैठे हैं, 9वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं, वो भाग्य स्थान है। यहाँ से हम अध्यात्म का भाव इसको समझते हैं, यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा देखी जाती है, तो वहां पर भी हो सकता है चीजें आपको डिले हो आपके लिए, वो चीजें सारी थोड़ा सा रिजल्ट आपको उसका डिले मिल सकता है। वैसे मकर राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो 2 भावों के स्वामी है। आपका 12वां भाव वहां पर गुरु की धनु राशि है और आपका 3रा भाव वहां पर गुरु की जो है वो मीन राशि है। ये पराक्रम का भाव होता है, लिहाजा जो कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए डिसीजन मेकिंग को लेकर, वो हो सकता है आप थोड़ा सा लैग करें 2 जून तक। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 2 जून तक गुरु अस्त रहेंगे, तब तक थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 राशियां धनु राशि और मीन राशि, इन राशियों के जातकों के लिए गुरु चूंकि राशि के स्वामी हैं और राशि के स्वामी का अस्त होना आपको फिजिकली दिक्कत दे सकता है। आप थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं, आप में एंथुसिज्म की कमी हो सकती है, उत्साह की थोड़ी सी कमी हो सकती है और स्लो आप चलेंगे इस 1 महीने के दौरान या लगभग 26 दिन के दौरान। तो 2 जून के बाद चीजें इन 2 राशियों के लिए भी ठीक होंगी। ये गुरु के अस्त होने का फल है, ये गुरु के अस्त होने का फलादेश है 5 राशियों के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। और जो 3 राशियां जिनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, यदि उनकी कुंडली में गुरु 6ठे 8वें 12वें में नहीं है तो उनको डेफिनेटली पुखराज धारण करना चाहिए। पुखराज से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये जरूर इंश्योर करिए कि आपका गुरु 6ठे 8वें 12वें में ना हो।